हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक के पाठ 2 यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का भाग 3। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपयोगिता क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, उपयोगिता के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी मांग का अनुमान लगा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। दोस्तों, उपयोगिता वस्तु में मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को कहते हैं। दोस्तों, उपयोगिता किसी भी वस्तु की आवश्यकता पूरक शक्ति या गुण है। जैसे प्यास लगने के समय पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है और हमारी मानवीय आवश्यकता पूरी हो जाती है और इस आवश्यकता के पूरा होने के कारण हमें संतुष्टि या आनंद महसूस होता है। दोस्तों, यह संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। इसके अलावा भूख लगने पर खाना खाने से भी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। ऐसे ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति हो जाना हमें उपयोगिता प्रदान करती है। दोस्तों, वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ वांट पर डिपेंड करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि आवश्यकता और उपयोगिता में धनात्मक यानी पॉजिटिव संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे को चॉकलेट खाने की इच्छा है या वह बच्चा चॉकलेट खाना पसंद करता है, तो उसे चॉकलेट खाने से अधिक उपयोगिता मिलेगी। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को चॉकलेट खाना पसंद नहीं है तो उस व्यक्ति को चॉकलेट से उपयोगिता नहीं मिलेगी। दोस्तों, किसी व्यक्ति को मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ भी बदल सकती है। जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता अधिक होगी उनके लिए जो ठंडे स्थान जैसे लद्दाख में रहता है, और रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता उन लोगों के लिए कम होगी या ऋणात्मक होगी जो गर्म स्थान जैसे कि चेन्नई में रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहा जाता है। दोस्तों, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की एक मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, उपयोगिता व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव है और इसका मात्रात्मक मान कठिन है। फिर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसे संतुष्टि या आनंद की इकाइयों में मापा जाता है। दोस्तों, इसका उदाहरण है कि एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कह सकते हैं कि एक कमीज किसी व्यक्ति को 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये फलों का टोकरा
किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूह को 100 इकाइयां उपयोगिता प्रदान करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उपयोगिता को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, उपयोगिता को मापने के लिए इसे संतुष्टि या आनंद की इकाइयों के रूप में मापा जाता है। दोस्तों, उपयोगिता की इकाई को यूटिल कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कपड़ों की लंबाई मीटर में मापी जाती है, कोई भी लिक्विड पदार्थ लीटर में मापा जाता है, इसी प्रकार उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में उपयोगिता को 2 अवधारणाओं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के प्रयोग से नापा जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है और कुल उपयोगिता को दिखाने के लिए TU सिंबल या अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, जो कि टोटल यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, कुल उपयोगिता या TU एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, जो किसी भी वस्तु जैसे सेबों की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। दोस्तों, अधिक सेबों को खाने से अधिक संतोष प्राप्त होगा। दोस्तों, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने एक संतरा खाया है तो उसे कम उपयोगिता प्राप्त होगी। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने एक टोकरा भरकर संतरे खाए हैं उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी और इस व्यक्ति की कुल उपयोगिता एक संतरा खाने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक होगी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कुल उपयोगिता को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। दोस्तों, TUN का मतलब है वस्तु X की N इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता। दोस्तों, यह N वस्तु की इकाइयां प्रदर्शित करता है और TU उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। अगर कहीं पर TU3 लिखा गया है तो उसका अर्थ होगा वस्तु X की 3 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता। इसी प्रकार आप अन्य वस्तुओं की इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता को लिख सकते हैं, जैसे TU2, TU5, TU9, TU10, TU99 इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं और इसके लिए MU सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। दोस्तों, चलिए अब हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केलों से टोटल यूटिलिटी 28 प्राप्त होती है। इसमें एक और केला जोड़ देने से टोटल यूटिलिटी बढ़कर 30 हो जाती है, जो कि 5 केलों से मिली हुई कुल उपयोगिता है।
दोस्तों, हम MU5 TU5 माइनस TU4 करके निकाल सकते हैं। अतः 30 माइनस 28 करके हम पांचवें केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में 2 है। दोस्तों, इसी प्रकार MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1 है और MU20 इक्वल्स टू TU20 माइनस TU20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19 है। अर्थात 20वीं वस्तु की सीमांत उपयोगिता 20वीं वस्तु की कुल उपयोगिता में से 19वें वस्तुओं की कुल उपयोगिता को घटाकर निकाला जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि TUN क्या है। दोस्तों, TUN सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जमा करके निकाला जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कुल उपयोगिता सभी सीमांत उपयोगिता का योगफल है। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक तालिका और चित्र द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं उपयोगिता की तालिका को। दोस्तों, यह उपयोगिता की तालिका है जिसके अंदर वस्तु की इकाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दिखाई गई है। दोस्तों, किसी वस्तु की पहली इकाई के सेवन से 12 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। 2 इकाई इस्तेमाल करने से 18 कुल उपयोगिता, 3 इकाई का इस्तेमाल करने से 22 कुल उपयोगिता और 4 इकाई इस्तेमाल करने से 24 कुल उपयोगिता, 5 इकाई इस्तेमाल करने से भी 24 कुल उपयोगिता और 6 इकाई का इस्तेमाल करने से 22 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। दोस्तों, हम सीमांत उपयोगिता अपने दिए गए फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि TUN माइनस TUN माइनस 1 है। यहाँ पर हम 2 इकाइयों की मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ऐसे निकाल सकते हैं कि TU2 माइनस TU1, जो कि 18 माइनस 12 है। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में दिखाई गई सभी सीमांत उपयोगिता निकाली गई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके रेखा चित्र को। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका तथा रेखा चित्र में इसी को दिखाया गया है। दोस्तों, यह रेखा चित्र इस तालिका द्वारा बनाया गया है, जिसमें यह संतरी लाइन TU यानी टोटल उपयोगिता को दिखाती है और सीमांत उपयोगिता नीली लाइन द्वारा प्रदर्शित की गई है। दोस्तों, अगर आप इस तालिका और रेखा चित्र को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है और सीमांत उपयोगिता 0 और ऋणात्मक भी जा सकती है। दोस्तों, किसी भी वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता कभी भी 0 नहीं होती या वो माइनस में नहीं जाती। इसके विपरीत जब टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता घटनी या ऋणात्मक जानी शुरू कर देती है। दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चलता है कि टोटल यूटिलिटी कर्व या
कुल उपयोगिता वक्र हमेशा पॉजिटिव रहता है और सीमांत उपयोगिता कर्व शून्य और ऋणात्मक भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता क्या है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण।